फेसबुक पिक्सेल जो है ना वर्क कैसे करता था। उस ब्राउज़र के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन आपकी कुकीज़ में गई, ब्राउज़र की कुकीज़ में गई। मैं यहाँ पे आता हूँ सर्वर बेस्ड ट्रैकिंग के ऊपर थोड़ा-सा और डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। पिक्सेल इंस्टॉल्ड है, ठीक है? उस पिक्सेल ने क्या करना है, ब्राउज़र के अंदर से जो कुकीज़ हैं वहाँ से डाटा निकालेगा, वहाँ से डाटा निकालता था और वहाँ से निकाल के फेसबुक के सर्वर तक भेजता था। फिर देखिए उसने खुद ब खुद डेमो पिक्सेल को डिटेक्ट किया और आपको ऑप्शन दे दिया कनेक्ट करने का, जैसे उसने बिज़नेस पोर्टफोलियो को डिटेक्ट किया था। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, माय सेल्फ इज़ रेस अली एंड यू गाइस आर वाचिंग राइट नाउ डूअर्स मेकर्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आपने शॉपिफाई स्टोर के साथ एफबी पिक्सेल को कनेक्ट करना है। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर जाके इन प्रैक्टिकल वे के अंदर हम देखेंगे कैसे आपने पिक्सेल को एफबी पिक्सेल को शॉपिफाई स्टोर के साथ कनेक्ट करना है। अच्छा तो व्यूअर्स, अब हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा अपनी लास्ट वीडियो का कि हमने क्या क्या सीख लिया अभी तक। हमने लास्ट वीडियो में कवर किया यूजर्स का सेक्शन, इसके साथ साथ अकाउंट्स का सेक्शन, जिसके अंदर हमने इन प्रैक्टिकल वे के अंदर फेसबुक पेज क्रिएट किया, एड अकाउंट क्रिएट किया और इस साथ में इंस्टाग्राम अकाउंट को बिजनेस पोर्टफोलियो के साथ कनेक्ट किया। और इसके बाद हमने आपको लाइव बिजनेस पोर्टफोलियो की एक्सेस भेज के दिखाई किसी दूसरे यूजर को और वहां पे एक्सेप्ट करके दिखाई ऐसे आपने किसी पर्सन को जानना एक्सेस भेजनी है। आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे फेसबुक पिक्सेल मींस डाटा सेट्स एंड फेसबुक पिक्सेल के बारे में। इससे पहले मैं ये कनेक्ट करना शुरू करूं, मैं आपको थोड़ा सा ना ओवरव्यू देना पसंद करूंगा कि फेसबुक पिक्सेल और कन्वर्जन एपीआई में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फेसबुक पिक्सेल जो है ना वर्क कैसे करता था। फेसबुक पिक्सेल ब्राउजर बेस्ड ट्रैकिंग करता था, इसको हम क्लाइंट बेस्ड ट्रैकिंग के नाम से भी जानते हैं। मीन्स के क्लाइंट एंड का डाटा जो सा होता था, ब्राउजर का जो डाटा होता था ना, ये ब्राउजर की कुकीज में से डाटा निकाल के फेसबुक के सर्वर तक भेजता था, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं, एफबी पिक्सेल इज ब्राउजर बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम एंड कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम ब्राउजर्स कुकीज। ओके, ब्राउजर्स की कुकीज जो सी होती है ना, जो कुकीज जहाँ पे यूजर सेव करता है अपनी, वहाँ से डाटा निकालता था और वहाँ से निकाल के फेसबुक के सर्वर तक भेजता था। और इसकी एक मैंने इमेज भी ऊपर लगाई है। मैंने ये क्वेश्चन किया है यही से, इज इट करेक्ट फेसबुक पिक्सेल सेंडिंग डाटा फ्रॉम ब्राउजर्स कीज टू फेसबुक सर्वर, ठीक है, क्या ये सही है? तो उसने बोला यस, ट्रेडिशनल फेसबुक पिक्सेल वर्क्स बाय यूजिंग अ स्मॉल पीस ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड ऑन अ वेबसाइट टू प्लेस अ ट्रिगर कुकीज इन द यूजर्स ब्राउजर। ठीक है, यूज़र के ब्राउज़र में ये कुकीज़ स्टोर होते थे, वहाँ से ट्रिगर होता था और वहाँ से जो है ना फेसबुक के सर्वर तक जाता था। लेकिन कन्वर्जन एपीआई के अंदर ये सिनेरियो सारा ही डिफरेंट है। अब यहाँ पे आ जाते हैं कन्वर्जन एपीआई के अंदर कि कैपी का सर्वर कैसे काम करता है। कैपी इज़ अ सर्वर बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है, ये सर्वर से ट्रैक होता है सारा डाटा। जहाँ पे आप पिक्सेल अपनी वेबसाइट के ऊपर इंसर्ट कर रहे हो ना, वहाँ पे समझ लो कि आपने अपने एक पर्सनल सर्वर के ऊपर सारी चीज़ों को एडजस्ट करना है, सारी चीज़ों को पुट करना है और वहाँ से डाटा जो है ना डायरेक्टली फेसबुक के सर्वर में जाता है। अब यहाँ पे जो डाटा कलेक्ट होता है फ्रॉम सर्वर होता है, ठीक है, और सेंड भी डाटा डायरेक्टली सर्वर टू सर्वर हो रहा है, ठीक है, सर्वर से डायरेक्टली फेसबुक सर्वर तक जा रहा है। अब सर्वर वो कोई भी हो सकता है, step.io, ठीक है, एक ये इस तरह का प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा बेशुमार प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो आपको हैकिंग की सर्विस ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन किया एआई से, कैपी जोन सा डाटा डायरेक्टली सेंड करता है सर्वर टू फेसबुक सर्वर, पी जोन सा डायरेक्टली सर्वर बेस्ड ट्रैकिंग को रेफर करता है और समझ लेकर सर्वर से डाटा उठाता है और फेसबुक सर्वर तक डायरेक्ट भेजता है। और इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम कवर करते हैं ताकि आपको समझ अच्छे तरीके से आ जाए। मैंने इसके लिए यहाँ पे कुछ इमेजेस जनरेट की हैं, तो आपको मैं इधर से दिखाता हूँ। तो ये समझ लें कि आपकी एक वेबसाइट है जिसके ऊपर एक कस्टमर आता है, ठीक है, वो कस्टमर आपकी साइट पे आया, आपकी वेबसाइट पे पिक्सेल इंस्टॉल्ड है, ठीक है। उस पिक्सेल ने क्या करना है, ब्राउजर के अंदर से जो कुकीज हैं वहां से डाटा निकालेगा। पहले वो ब्राउजर पे आएगा, ब्राउजर के डाटा से वो कुकीज में जाएंगी, ठीक है, डाटा सारा कुकीज में जाएगा और कुकीज से डाटा निकाल के उसने फेसबुक सर्वर तक भेजना है। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये इमेज थोड़ी सी रॉन्ग है लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे रखी है। यहाँ पे एक चीज मिस है और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी जो मिस है, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट कौन सी इमेज है ना उसमें ये चीज़ कवर करूंगा। लेकिन ये इजी था अंडरस्टैंड करवाने के लिए किसी भी बिगनर को, तो इसलिए इमेज मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। तो यहाँ पे एक चीज़ स्किप जोन सी है वो भी मैं नीचे जाकर कवर करता हूँ। अब यहाँ पे आपने क्या किया, आपने अपनी वेबसाइट की सारी ट्रैकिंग जोन सी थी ना वो आपने सेटअप कर दी कहाँ पे,
एक सर्वर के ऊपर step.io हो गया या मल्टीपल ऐसे प्लेटफॉर्म हो गए, ठीक है। और फिर वहां से डाटा फेसबुक सर्वर तक जा रहा है, ठीक है। वहां से डाटा डायरेक्टली फेसबुक सर्वर्स तक जा रहा है। मैं यहाँ पे आता हूँ सर्वर बेस्ड ट्रैकिंग के ऊपर थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको बताता हूँ कि एक विजिटर आपकी साइड पे आया, उस विजिटर ने जो भी टास्क परफॉर्म किए उस सारी इंफॉर्मेशन एक ब्राउज़र से लेने की बजाय, एक ब्राउज़र की कुकीज़ से लेने की बजाय उसने डायरेक्ट सर्वर से ली। पहले वो सारी इन्फॉर्मेशन जाती है सर्वर के पास, पहले आपकी इन्फॉर्मेशन जा रही थी ब्राउज़र के पास, ब्राउज़र की कुकीज़ के पास, ठीक है। लेकिन अब ये हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं कि अब आपकी कुकीज़ के पास डाटा, आपका जो ब्राउज़र है वो कुकीज़ के अंदर डाटा स्टोर नहीं कर रहा, भाई वो कर रहा है। अब सर्वर टू सर्वर सिस्टम लेके आने का मतलब क्या है, मकसद क्या है, आइए इसको समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि यहाँ पे जो ऊपर एक इमेज मैंने आपको बताई थी उसमें एक आधी चीज़ मिस थी, वो यहाँ पे क्लियर होगी। आपको यहाँ पे आईफोन का और क्रोम का लोगो देख के पता चल गया होगा मैं यहाँ पे किस चीज़ की बात करने जा रहा हूँ, अगर आप प्रोफेशनल वीडियो देख रहे हैं तो। विजिटर पे जाएंगे, विजिटर आपकी साइड पे आता है, सॉरी विजिटर आपकी साइड पे आ गया और उसने आपके साइट से डाटा लेके ब्राउज़र में गया, मीन्स कि ब्राउज़र के ऊपर आपकी साइट ओपन हुई और उस ब्राउज़र के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन आपकी कुकीज़ में गई, ब्राउज़र की कुकीज़ में गई और वहाँ से सारा डाटा उठा के उसने फेसबुक को भेज दिया। लेकिन अगर थर्ड पार्टी ऐप्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएँ तो उसकी वजह से काफ़ी परेशानी हो सकती है। मीन्स कि ऐड ब्लॉकर कोई यूज़ कर रहा है तो आपका जो डाटा था, जो डाटा आपने मीन्स के ट्रैक करना था यूज़र का, वो ट्रैक नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। आप वो ट्रैक ही नहीं कर पाओगे। तो आईफोन ने iOS 14 के बाद अपडेट दे दी कि भाई वो भी कुकीज़ के अंदर से जो डाटा ब्राउज़र के थ्रू लेके जा रही है ना ऐप्स, थर्ड पार्टी ऐप, क्योंकि फेसबुक तो उसकी प्रोडक्ट नहीं है एप्पल की, लेकिन वो इसको अवॉइड करना को कह रहा है कि भैया आइंदा से आपने डाटा ब्राउज़र से नहीं लेना। तो iOS 14 के बाद ये बड़ा चैलेंज बना कैसे वो डाटा कलेक्ट करे आईफोन से, और थर्ड पार्टी ऐप जो मीन्स के एड ब्लॉकर लगा के आ जाते हैं और डाटे को प्रॉपर कलेक्ट नहीं करने देते। तो इस चीज़ का सलूशन निकाला गया कन्वर्जन एपीआई के थ्रू, मीन्स के सर्वर बेस्ड ट्रैकिंग को रिप्रेजेंट करवाया गया। यहाँ पे आपने करना क्या है कि एक सर्वर के ऊपर अपना सारा सिस्टम ट्रैक करना है, ठीक है, और उसके थ्रू जौन सा है ना आपने सारी ट्रैकिंग लेनी है। अब यहाँ पे 1 2 3 स्टेप्स थे, ठीक है, 3 स्टेप थे जिसके थ्रू डाटा वहाँ पे जा रहा था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक स्टेप है, मीन्स के सर्वर ये फेसबुक का सर्वर है, ये आपका step.io का सर्वर है, या कोई और थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म जो ट्रैकिंग ऑफर कर रहा है ये उसका सर्वर है। तो ये क्या होगा काम, यहाँ पे फर्स्ट आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी सारी डिटेल इस सर्वर में जाएगी, ठीक है, और देन यहाँ से होते हुए फेसबुक के सर्वर में जाएगी, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी ट्रैकिंग का सिस्टम समझ बड़े अच्छे तरीके से आया होगा। मैंने बड़े ही सिंपल और सोफेस्टिकेटेड वे के अंदर आपको बताया कि कैसे आपने जो है ना ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। अगर कोई पर्सन आपसे कल आके पूछ लेता है, कल को आप इंटरव्यू देने जाते हो कि पिक्सल और कन्वर्जन एपीआई में क्या डिफरेंस है, तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाओ, आप उसको बता पाओ। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपने फेसबुक पिक्सल को फेसबुक कन्वर्जन एपीआई को कनेक्ट करना है शॉपिफाई स्टोर के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आ जाना है अपने पोर्टफोलियो के ऊपर, उधर जाके आपने सेक्शन ओपन करना है डाटा सेट्स एंड पिक्सल्स। अगर आप एड्स मैनेजर की तरफ से आते हैं, ठीक है, अगर एड्स मैनेजर की तरफ से आ रहे हैं, मैं वहाँ से भी दिखा देता हूँ आपको कैसे आपने इस सेक्शन को ओपन करना है। अगर आप एड्स मैनेजर की तरफ से आते हैं तो आपने टूल्स में जाना है और बिजनेस सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है, तो आप अपने बिजनेस पोर्टफोलियो की सेटिंग में पहुँच जाएंगे। तो इसके बाद आपने आना है डाटा सोर्सेज के अंदर। डाटा सोर्सेज में आने के बाद आपने डाटा सेट्स को सिलेक्ट करना है, यानी यहाँ पे आपने एक न्यू पिक्सल को क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ पे वो पूछ रहा है आपने अपने पिक्सल का नाम दें, ठीक है। मैं यहाँ पे एक डेमो दूंगा क्योंकि ये मेरी साइट नहीं है जिसके साथ मैंने कनेक्ट करना है। ओके, डेमो पिक्सल। आप एक पोर्टफोलियो के अंदर एक ऐड अकाउंट के साथ मल्टीपल पिक्सल्स को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एट द टाइम ओनली 1 पिक्सल ही कनेक्ट होगा, इसके एक दफ़ा में 1 पिक्सल ही कनेक्ट होगा आपके ऐड अकाउंट के साथ। तो हम अब अपना पिक्सल क्रिएट करेंगे डेमो पिक्सल के ऊपर क्लिक करके। तो अब हम इसको नेक्स्ट करेंगे एंड गो टू इवेंट्स मैनेजर। अब इवेंट्स मैनेजर वो जगह है जहाँ पे तमाम तर डाटा आपका जो सा है ना मैनेज किया जाता है। इवेंट्स मैनेजर के अंदर आपके सारे कन्वर्जन, सारे जो से इवेंट्स हैं ना पिक्सल के, वो वहाँ पे मैनेज किए जाते हैं।
वहाँ पे आप उनको जाके देख सकते हो। तो आपने अब क्या करना है, गो टू इवेंट्स मैनेजर पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखें कि आपका जो सा ना पिक्सल वो क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे देखें आपको नीचे ना 2 से 3 ऑप्शन आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे आपने सेलेक्ट कौन सा करना है, जो रिकमेंडेड है ये वाला। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सेटअप कन्वर्जन एपीआई करना है, ठीक है। यहाँ पे ये सी अदर वेज टू सेटअप पे क्लिक करके यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, सेटअप विद कन्वर्जन एपीआई गेटवे, ओके, एंड सेटअप विद पार्टनर इंटीग्रेशन। हम यहाँ पे सेटअप विद पार्टनर इंटीग्रेशन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ये ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम शॉपिफाई को सिलेक्ट करेंगे और इसको भी हम नेक्स्ट कर देंगे, एंड देन वी विल गो टू शॉपिफाई स्टोर, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से जाना है, यहाँ से चले जाएं, ठीक है। गो टू शॉपिफाई स्टोर, वैसे मैंने ये ऑलरेडी ओपन किया हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं आ जाऊँगा, शॉपिफाई स्टोर पे आ गया। अब वो मुझे कह रहा है ये ऐप डाउनलोड करनी है। तो ये जो सी ऐप है ना, आप यहाँ से भी वहाँ से आके भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको ये ओपन ही मिलेगी। वैसे अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है फेसबुक, ये देखें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम लिखा आ गया, यही ऐप है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। जब एक न्यू पेज ओपन होगा उसके अंदर ये ऑप्शन पे जब इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो आप सेम विंडो के ऊपर पहुंच जाओगे जो यहाँ पे आ रही है। तो आपने इसे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछता है फेसबुक अकाउंट को कनेक्ट करना है, ठीक है। कनेक्ट अकाउंट यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब आपने क्या करना है, आपने सेम जीमेल के ऊपर फेसबुक प्रोफाइल को और शॉपिफाई स्टोर को लॉगिन कर लेना है ताकि आपको आसानी हो पिक्सल कनेक्ट करने के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर कंफर्म अकाउंट कर देना। कंफर्म अकाउंट करने के बाद अलाउ करें, ये आपका अकाउंट कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखें बिजनेस पोर्टफोलियो जो उस प्रोफाइल के ऊपर क्रिएटेड था ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देना है। ये कनेक्ट किया और यहाँ पे मैक्सिमम पे कर देना है, ठीक है, और सेव कर देना है, ओके। फिर उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछ रहा है पिक्सल कौन सा सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने क्या कहा था, मैंने डेमो पिक्सल क्रिएट किया है क्योंकि ये मेरा अकाउंट नहीं है, मीन्स कि मेरी साइट नहीं है, इसके ऊपर मैं कनेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए उसने खुद ब खुद डेमो पिक्सल को डिटेक्ट किया और आपको ऑप्शन दे दिया कनेक्ट करने का, जैसे उसने बिजनेस पोर्टफोलियो को डिटेक्ट किया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद आई एग्रीड, ठीक है, एंड सबमिट फॉर रिव्यू। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जब तक ये जो सी लोडिंग है जब कंप्लीट हो जाएगी तो आपका जो सा पिक्सल है वो आपके शॉपिफाई स्टोर के साथ कनेक्ट हो गया होगा। जब तक हम इस तरह करते हैं कि एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेते हैं, FB पिक्सल हेल्पर। पिक्सल हेल्पर के नाम से जो है ना एक ऐप है, एक एक्सटेंशन है, सॉरी, ठीक है। इसको हम जो है ना डाउनलोड करेंगे। इससे क्या बेनिफिट होता है, इससे हमें पता चलता है कि हमारा पिक्सल डायरेक्टली कनेक्ट हो गया कि नहीं हुआ, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे हमें पता चलता है कि हमारा पिक्सल हमारी शॉपिफाई स्टोर के साथ या हमारी वेबसाइट के साथ कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, ये देख लें, यहाँ पे उसने बोल दिया कि भाई आपका ये पिक्सल कनेक्ट हो गया। तो एक दफ़ा हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे ड्रीमिकल। अच्छा, और यहाँ पे अब हम अपनी वेबसाइट का नाम लिखेंगे। सेंड ट्रैफिक, ये देखिए हमने ये ट्रैफिक सेंड करी, साइट लोड हो रही है, ठीक है। साइट लोड होते ही यहाँ पे ये देखें इसने डिटेक्ट कर लिया पिक्सल आईडी को 5168। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, अभी देखिए थोड़ा सा टाइम लेता है एट द बिगिनिंग, लेकिन कुछ देर बाद जो है ये कनेक्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे मल्टीपल साइट्स चीज़ों को ओपन करके देखता हूँ जो इवेंट ट्रैक होते हैं इंस्टेंटली कि नहीं। मे भी कि ना हो, लेकिन कोशिश करते हैं, अगर हो जाए तो बेहतर है। अच्छा, ये साइट लोड हो गई, हमने यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स को ओपन कर लिया, ठीक है, ताकि पिक्सल के ऊपर कुछ इवेंट्स ट्रैक हो जाएं, पिक्सल पर कोई इवेंट्स ट्रैक हो जाएं। तो थोड़ा स्क्रॉलिंग भी कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है।
अब हम वापस आते हैं अपने इवेंट्स मैनेजर के ऊपर, तो ये देखेंगे यहाँ पे ये एक्टिव आ गया। ठीक है, एक्टिव मीन्स कि अब आपका जो सा ये पिक्सल है ना, ये कनेक्ट हो गया हुआ है आपके शॉपिफाई स्टोर के साथ सक्सेसफुली। तो इसको हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम इसको फिनिश कर देंगे। अच्छा, तो व्यूवर्स, आज हमने प्रैक्टिकली वे में समझा कि कन्वर्जन एपीआई में और पिक्सल मेटा पिक्सल में क्या फ़र्क है, और फिर उसको हमने प्रैक्टिकली वे के अंदर अपनी शॉपिफाई स्टोर के ऊपर इंस्टॉल भी किया। और इंशाल्लाह अब हमने नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो में सेम पिक्सल को जो सा ना हमने कनेक्ट करना है वर्डप्रेस की साइट के साथ। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम देख रहे होंगे प्रैक्टिकल वे के अंदर कि कैसे आपने मेटा पिक्सल को या कन्वर्जन एपीआई को वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट करना है, सेटअप करना है। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।